वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एसडी जीके स्टडी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये वीडियो लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल दूं तो आप यहाँ देखिए, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में अभिक्रिया की और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और कार्बन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया करने के बाद जो नई चीज बनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अब हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग किया। कार्बन का प्रतीक क्या है? C। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। तो यहाँ पर हमने कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। बात करते हैं रासायनिक समीकरण कितनी तरह की है। दो तरह के रासायनिक समीकरण है, संतुलित और असंतुलित। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्पाद है। अब ताप है, दाब है या फिर उत्प्रेरक है, उसको हम लोग इस एरो के ऊपर लिखेंगे। ताप मीनिंग गर्मी और दाब मीनिंग प्रेशर। जैसे आपने हवा भरी किसी बलून में तो वो फूल जाएगा, तो आपने प्रेशर लगाया है। चूल्हे में आप लोग आग सेक रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर है। उत्प्रेरक क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को तेज कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। यानी आपकी जो अगर रासायनिक अभिक्रिया है, इसे तेज करना है तो इसे तेज करने के लिए हम किसी उत्प्रेरक का उपयोग कर सकते हैं। करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण अभी हमने देखा संतुलित है, असंतुलित है। मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगी। C+O2 इज इक्वल टू CO2। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब ये समीकरण संतुलित क्यों है? देखिए, आप यहाँ पर परमाणु संख्या देखिए, आप लोग यहाँ पर परमाणु संख्या देखिए किसकी। अभी मैंने बताया ये आपका अभिकारक है और यहाँ पर आपके उत्पाद हैं और ये हैं आपके अभिकारक। तो परमाणु संख्या जो यहाँ पर अलग अलग परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर ही होनी चाहिए। तो परमाणु संख्या अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कार्बन की परमाणु संख्या अभिकारक की तरफ कितनी है? 1। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो अभिकारक में कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब हम लोग उत्पाद की तरफ चलते हैं। उत्पाद में भी कार्बन का 1 परमाणु है और O2 यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो दोनों ही तरफ कार्बन के परमाणुओं की संख्या यानी 1-1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यानी ऑक्सीजन अभिकारक में भी 2 है, उत्पाद में भी 2 है। तो परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद में जो यहाँ पर अलग अलग परमाणु, अलग अलग यहाँ पर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो आपके अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, यहाँ परमाणु भार भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग अभिकारक लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग उत्पाद लिख लेते हैं। ठीक है, ये अभिकारक हैं ये और ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। तो कार्बन 6-12, ऑक्सीजन 8-16 होता है। तो कार्बन का जो भार है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो भार है वो 16 है। कार्बन का भार 12 है और ऑक्सीजन का भार 16 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अभिकारकों का कुल परमाणु भार कितना बड़ा। यहाँ पर कार्बन कितना है बेटा? 1 ही कार्बन है, तो कार्बन 1 है मल्टीप्लाई बाई इस कार्बन का भार। तो कार्बन का भार कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन का भी लेंगे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो 2 × 16 तो 12 प्लस 16 दूने 32, दोनों को करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 44। अब हमारे जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परमाणु भार हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना बन रहा है। तो यहाँ कार्बन का 1 ही एटम है, C1 है, तो 1 और मल्टीप्लाई बाई कार्बन का भार 12 है प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 ही परमाणु हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर, तो 2 ले लिया। और ऑक्सीजन का भार कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 आ गया। तो यहाँ पर 12 प्लस 16 दूने 32, तो ये भी हो गया 44। यानी यहाँ पर 44 ग्राम अगर मैं ले लूँ तो 44 ग्राम अभिकारकों का भार आ गया और 44 ग्राम ही यहाँ पर उत्पाद का भार आ गया। यानी कि जो एक रासायनिक समीकरण है वहाँ पर अभिकारकों का भार और
उत्पाद का भार भी सेम होगा। अभिकारकों में अलग अलग परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में अलग अलग परमाणुओं की संख्या भी बराबर होगी। इस तरह की रासायनिक समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या और उनका परमाणु भार एक समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की। उदाहरण लेते हैं H2 + O2 H2O। हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2 दोनों ने मिलकर वाटर बनाया H2O। तो वाटर का फार्मूला H2O है, हाइड्रोजन के लिए फार्मूला H2 है और ऑक्सीजन के लिए फार्मूला O2 है। तो देखिए ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? अब यहाँ है आपके अभिकारक और यहाँ पर हैं आपके उत्पाद। तो अभिकारक में हाइड्रोजन देखिए कितनी है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी, H2 2 है। यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन तो 2 हैं, 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, H2O, यानी O सिर्फ एक ही है। यहाँ एक हम लोग कभी लिखते नहीं है, आपने इसको 1 ही लेना है, H2O। तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो 1 है। तो यहाँ पर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो गई। किसके परमाणुओं की संख्या अलग हो गई, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर परमाणु भार भी कैलकुलेट करूँ तो वो भी अभिकारकों का अलग बन जाएगा और उत्पाद का अलग बन जाएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, जैसे मैंने अभी बताया परमाणुओं की संख्या और उनका परमाणु भार एक समान ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कौन सा वीडियो लेक्चर आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।